अगर हमने खाया इतना ज़्यादा था, ये एज अ सोर्स ऑफ फैट स्टोर होगा। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जो खा रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादा भी खा लेते हैं, दो पराठे खा लेते हैं, मोटे नहीं होते। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि हाथ ऐसे रखने हैं, पाँव हल्के से खोलने हैं और आपने अपने पाँव से ऐसे टच करना है अपने हाथ को, पाँव से टच कर। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम में आप कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से और कुछ एक्सरसाइजेस के हवाले से। और पेट की चर्बी की अगर हम बात करें तो ये एक आम मसला है और ऐसा ज़िद्दी मसला है कि अगर एक बार पेट जो है वो बढ़ जाए तो उसको कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपकी ज़ाहिरी शख्सियत पर भी बहुत ज़्यादा असर डालता है और ये दिल की बीमारियों, शुगर टाइप 2 और कब्ल अज़ वक्त मौत के ख़तरात को भी बढ़ा देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जी वज़न कम करने के लिए जादुई डाइट्स या फौरी फास्ट प्लान्स काफ़ी हैं, मगर हकीकत ये है कि पेट की चर्बी कम करने का असल हल मुस्तकिल और मुतवाज़िन लाइफस्टाइल में पोशीदा है। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या वाकई सिर्फ खुराक बदलने से मोटापा कंट्रोल किया जा सकता है? क्या बग़ैर वर्जिश के वज़न कम करना मुमकिन है? और ज़िद्दी जो पेट की चर्बी है उसको ख़त्म करने में कितना वक्त लग सकता है? इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सलमान फिरोज साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो पेट की चर्बी बढ़ जाती है इसकी असल वजह क्या है? सबसे पहले ये समझें कि चर्बी आई कहाँ से, ये चर्बी है क्या। हम जो भी चीज़ खाने के लिए हम खाते हैं वो हम खाना इसलिए खा रहे होते हैं कि हमें से एनर्जी मिले। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो एनर्जी का सोर्स बन के हजम हो के एनर्जी बन के हमारे जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये स्टोर होती है खून के अंदर। ये ग्लूकोज की फॉर्म में ये जो हमने खाना खाया था ये खून में स्टोर हो जाता है। खून की कैपेसिटी स्टोरेज की जब कम हो जाती है, मतलब जब टैंकी फुल हो जाती है एनर्जी स्टोर करने की, तो जो बाकी बचा मांदा एनर्जी है वो ग्लाइकोजन के स्टोर पे आपके मसल्स में इकट्ठी हो जाती है या आपके लीवर के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। अब अगर हमने खाया इतना ज़्यादा था कि उसके अंदर एनर्जी ही इतनी ज़्यादा है कि उसने खून की कैपेसिटी भी फिल कर दी है, उसने आपके लीवर को भी फिल कर दी है, उसने आपके मसल की ग्लाइकोजन को भी फिल कर दिया, तो फिर ये कहाँ स्टोर होगा? ये एज अ सोर्स ऑफ फैट स्टोर होगा। यानी कि फिर ये जो आपने खाना खाया था ये चर्बी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि अगर हमें एनर्जी इतनी चाहिए होती है हम खाना इतना खा लेते हैं। मतलब भूख मुझे आधी रोटी की है, आधी रोटी से मेरा गुजारा हो जाएगा, मैं 1.5 रोटी खा लेता हूँ क्योंकि जी आज सालन भी बहुत अच्छा था, दावत है, ये सारी चीज़ें मैंने खा के जानी है। उसकी वजह से हमारे जिस्म की स्टोरेज के टैंक फिल होते रहते हैं और वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फैट के तौर पे सेव हो जाता है। दिमाग को ये लगता है कि ये जो फैट इसने इकट्ठा किया था ये कल को अगर हम किसी स्टार्विंग मोड पे चले जाते हैं, हम किसी जंगल में चले जाते हैं या हमें कहीं लंबी दौड़ लगानी पड़ती है, तो वो इसी फैट को इस्तेमाल करके दोबारा से एनर्जी बना लेगा। लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं है। पहले वक्तों में आपने सुना होगा पेट में गुड़गुड़ हो रही है जी, बच्चे कह रहे हैं मुझे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मेरे पेट में घोड़े दौड़ रहे हैं। आजकल वो पेट की गुड़गुड़ी खत्म होगी लोगों की भूख की वजह से। क्यों? क्योंकि हम खाने को बाकायदा तौर पे तब नहीं खाते जब भूख लगनी होती। हमने टाइम के साथ इसे सेव किया हुआ है कि नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो ये जब हम बार बार खा रहे होते हैं तो जो हमारे पेट के चूहे उन्हें भी टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाते भी नहीं है, मतलब इतना ज्यादा नहीं खाते हैं, और कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं और फिर भी मोटे नहीं हो रहे होते, ये क्या वजह? अच्छा, इसकी वजह ये है कि हमारे अंदर अल्लाह पाक ने ना एक इंजन फिट किया हुआ है। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, मतलब अंदर का इंजन तेज होता है, वो जो खा रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है, वो ज्यादा भी खा लेते हैं, दो पराठे खा लेते हैं, मोटे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनके जिस्म में ज्यादा होती है, मेटाबॉलिज्म अंदर का इंजन स्लो होता है। अब वो आधी रोटी भी खाएंगे, वो आधी रोटी भी हमें सही तरीके से हजम नहीं होगी और हम थोड़ी रोटी खा के भी ज्यादा मोटे हो जाते हैं। इसकी वजह ये है कि जो भी हम खाते हैं हमारे खून के अंदर जब वो आपकी शुगर लेवल बढ़ जाता है, खून के अंदर जब आपका एनर्जी बढ़ जाती है, उस एनर्जी को टिश्यूज़ तक लेके जाने के लिए जिस केमिकल की ज़रूरत होती है उसे इंसुलिन कहते हैं। एक हार्मोन होता है, हमारा लबलबा सक्रीट करता है। शुरुआत में थोड़ी इंसुलिन से, मतलब आपको 1 कप चीनी इस्तेमाल में लेके आनी है तो आपके जिस्म को 1 कप, अंदाज़न मैं आपको बता रहा हूँ, 1 कप आपको इंसुलिन चाहिए जी। आहिस्ता आहिस्ता बार बार ये इंसुलिन, हम बार बार चीनी जिस्म में शामिल होती रहेगी तो इंसुलिन की मिकदार ज्यादा हो जाती है। हमारा जिस्म अब इस इंसुलिन का आदी हो जाता है। इसकी यही मिसाल है कि दर्द वाली दवाई आप खाते रहते हैं, शुरुआत में वो दवाई असर करती है, उसके बाद जिस्म आदी हो जाता है। ये इंसुलिन का भी जिस्म आदी जब हो जाता है तो वो आपके जिस्म को ज्यादा 1 कप चीनी को हजम करने के लिए फिर ज्यादा इंसुलिन चाहिए होती है। इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। ये जेनेटिकली असरअंदाज हो रहा होता है कि लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है कि चेंज किया तो आप
पेट की चर्बी कम कर सकते हैं, या जेनेटिकली जो लोग मोटे हैं वो फिर आगे भी ट्रांसफर होता है, नस्लों नस्लों में लोग मोटे ही रहते हैं? अच्छा, इसमें ये होता है, एक चीज़ कही जाती है कि जीन्स लोड दी गन, ठीक, एंड आपका जो लाइफस्टाइल है वो पुल दी ट्रिगर। अगर आपका जेनेटिकली आपकी जीन्स के अंदर प्री डिस्पोजिशन है कि आप मोटे जल्दी हो जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, ठीक, और आपका लाइफस्टाइल अच्छा चल रहा है, तो फिर कोई मसला नहीं। अच्छा। आप सिर्फ लाइफस्टाइल से जो आपकी एपिजेनेटिक्स है, आपकी इन्वायरमेंट है, वो ज्यादा असरअंदाज होती है। अच्छा। अब कई लोग कहते हैं हमारी जीन्स में है जी हमारा वजन ज्यादा है, जबकि देखा जाए कि सारे खानदान का खाना उसी किचन से बन रहा होता है, सारे खानदान की जो रूटीन है वो उसी तरह की सेम रूटीन है कि नाश्ते में 2 नान खाने हैं, रात का खाना लेट खाना है, तो वो इसकी वजह से वो फिर आपकी जेनेटिक नहीं होती, वो आपकी एक हैबिट डेवलप हो गई होती है बार बार खाने की और फिर मोटे रहने की। यानी कि जिस तरह से आप बता रहे हैं खुराक को कंट्रोल करके आप मोटापे को कम कर सकते हैं, या वर्जिश भी ज़रूरी है साथ ही साथ, और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं लोग, उससे कितना फ़ायदा होता है? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस है आपकी डाइट की। ठीक, आपने जो खाना खाना है कोशिश करें कि आप खाना दिन में 2 बार खाएं। ठीक, रात के खाने का बस टाइम फिक्स करें। रात के खाने का टाइम ही होना चाहिए मगरिब इशा के दरमियान। इसके बाद चाहे आपको जितनी मर्जी भूख लगी है, आपने खाना नहीं खाना है, उसमें फिर क्या करें इंसान? अच्छा, अब जब हम ये रूटीन को 1 हफ्ता फॉलो करेंगे ना, हमारी हार्मोन्स का बैलेंस ऐसा होना शुरू हो जाएगा, क्रेविंग्स हमारी बंद हो जाएंगी। लेकिन शुरुआत के अंदर ये दिक्कत होगी आपकी। रात के खाने का आपने टाइम फिक्स कर लिया, अब जो नाश्ता है आपका उसको आपने डिले करना है, तब तक नहीं नाश्ता करना जब तक आपको भूख नहीं लगती। अब अगर मैं नाश्ता नहीं करके जाऊंगा, मुझे ऑफिस में भूख लगेगी, तो भूख लगने के लिए है। अच्छा, तो वो जो कहते हैं कि नाश्ता बहुत ज़रूरी है, नाश्ता करें आप शहजादों की तरह, और फिर लंच आप इस तरह से करें कि नॉर्मल हो, और फिर फ़कीरों की तरह आप डिनर करें, तो ये इसमें कितनी सदाकत है? वो जो शहजादों की तरह का नाश्ता है ना, हम समझते हैं शहजादों की तरह का नाश्ता इतना बड़ा नाश्ता होना चाहिए, नान चने। वो शहजादों की तरह नाश्ता नहीं होता। वो जो शहजादे होते थे उन्होंने फतह करना होता था, जंग लड़नी होती थी, सही, तो वो इस तरह का नाश्ता नहीं करते थे। तो कोशिश करें कि जो नाश्ता उसको डिले करें, आपको भूख लगे तो खाएं। अगर फर्ज करें आपको 9 बजे भूख नहीं लगी, आपको 3 बजे भूख लगी है, तो आपने 3 बजे खाना है। जब भूख लगेगी तब जिस्म के अंदर कैपेसिटी होगी उस खाने को जल्दी हजम करने की। अच्छा। हम भूख ही नहीं लगने देते, चूहों को गुड़गुड़ ही नहीं करने देते, जिसकी वजह से फिर आपको ये मसला है। यानी कि चूहों को गुड़गुड़ करने दें और आपको भूख लगे तब खाएं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे हैं कि भूख लगती तब भी खाते हैं और उसके बाद फिर खाते हैं। वो क्रेविंग्स हैं। तो कुछ एक्सरसाइज बताएं हमारे नाजरीन को, जो हम एक्सरसाइज करके पेट की चर्बी को हम जी कम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपने करना ये है कि एक्सरसाइज को जब भी हम रिलेट करते हैं ना जिम से या कहीं बाहर एक्टिविटी से, वो कोई जरूरी काम आ जाता है हमारा, वो रह जाता है। मैं इसमें ये प्रेफर करता हूँ कि आप घर के अंदर कोई ऐसी जगह बना लें जहाँ आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकें, आपको कोई टेंशन ना हो। अगर मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, ये जगह आपकी है जी। अब ये आपने क्या करना है, खाली पेट सुबह उठते साथ ही बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के, अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर के अंदर आपने इस पोजीशन में खड़े हो जाना है। कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए, या तो आप जॉगर्स पहनेंगे या आपने नंगे पांव रहना है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि हाथ ऐसे रखने हैं, पांव हल्के से खोलने हैं, और आपने अपने पांव से ऐसे टच करना है अपने हाथ को, पांव से टच कर, ये 1 मिनट के लिए आपने ये करना है। अच्छा, इस वर्जिश का मकसद ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 3 से 4 वर्जिशें हैं, ये आपकी बॉडी को शेप में रखती हैं। आपका जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट स्टोरेज है वो बेहतरी की तरफ आता है, क्योंकि मसल जितने ज़्यादा आपके नीचे से मजबूत होंगे उतना ज़्यादा आपका आसानी रहेगी फैट को बर्न करने की। पहली एक्सरसाइज ये है, 1 मिनट के लिए करनी है, इधर ही खड़े खड़े। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि पाँव को पहले आप आगे से कर रहे थे, अब पीछे से आप कर रहे हैं, बैकवर्ड्स, बिल्कुल आसान है। इससे आपके जो साइड के जो ये जो आपके जिनको हैंडल्स कहते हैं साइड से, ये कम होते हैं, ये जो आपके जिसको पल्ले कहते हैं, इससे पल्ले कम होते हैं। ये आपने किया 1 मिनट के लिए। इसके बाद 1 मिनट के लिए आपने ऐसे स्क्वाट करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट करेंगे। आपकी थाई के मसल जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतनी आपकी ओवरऑल एनर्जी बेहतर होगी। आपके हिप के मसल जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतनी आपको कमर में दर्द कभी भी नहीं होगी। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप ये करेंगे। अगर आप थक जाते हैं फर्ज करें तो आप सांस लें, फिर दोबारा करें, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अच्छा, खवातीन और मर्द दोनों ही एक्सरसाइज दोनों के लिए सेम, सही, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, आपने हाथ ऐसे रखने हैं, पाँव ऐसे, हाथ ऐसे, पाँव ऐसे, ये बिल्कुल आसान है। 1 मिनट के लिए आपने ये करना है। साथ गहरे गहरे सांस लेते रहेंगे, सही। और लास्ट एक्सरसाइज ये है, वो मैं नीचे करूंगा। आपने हाथ ऐसे रख लेने, ये पाँव ऐसे रख लेने, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस पोजीशन में आपने क्या करना है कि अपने जो पाँव हैं, एक पाँव ऐसे बाहर निकाल लेंगे, अच्छा। फिर दूसरा पाँव ऐसे बाहर निकाल, ये 1 मिनट के लिए आपने ये करना है। और घर में ही आसानी से देखें, ये सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो आप इजीली घर में कर सकते हैं, आपको कोई जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। आप करें इस तरह कि ये सारी एक्सरसाइज को 1-1 बार करें, सांस लें, रिलैक्स हों, फिर दोबारा 1-1 बार करें, यानी कि 2 सेट्स करें।
टोटल 4 से 5 वर्जिशें, 4 से 5 मिनट लगेंगे। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी मसल एनर्जी भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आपकी जो मोटापा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ चर्बी है, वो बेहतर रहेगी और आप सारे दिन एक्टिव रहेंगे। जबरदस्त। क्योंकि देखा ही जाता है कि जिन लोगों का वजन ज़्यादा है, एक तो वो सुस्त हो जाते हैं, दूसरे नंबर पे उन्हीं को जोड़ों में पट्ठों में दर्द बढ़ जाती है, पट्ठों में दर्द होती है और ओबेसिटी से आगे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है, सारी बीमारियां शुरू। अच्छा, ये खवातीन और मर्द दोनों के पेट की चर्बी बढ़ने का एक ही तरीका कार है और कम करने का भी एक ही तरीका है? हाँ, तरीका कार एक ही है। जो हम खा रहे हैं, एक तो उसको लिमिट करें, फालतू ना खाएं, नींद रात की बेहतर करें। अब मैं खवातीन के बारे में पूछूंगी, आप आ जाए ना। ये जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, खवातीन के चेंजेस होती हैं, फिर उसके बाद जो पेट में जो है ना बुढ़ापा कह रही हूँ, पेट बढ़ता है और फिर चर्बी बढ़ जाती है, उसको कम करने का क्या तरीका है हार्मोनल चेंजेस की वजह से? इसमें मेन रोल प्ले करती है आपकी डाइट। अगर आपके मेनोपॉज की अगर हम बात करें, मेनोपॉज से पहले एक रोटी आपके जिस्म में जितना ग्लूकोज स्पाइक देती है, अच्छा। यानी कि एक रोटी को हजम करने में, खून जिस्म का हिस्सा बनाने में जितना टाइम लगता है, मेनोपॉज के बाद वो टाइम डबल से भी ज्यादा हो जाता है। अच्छा। यानी कि आपकी खुराक जो मेनोपॉज से पहले है और मेनोपॉज के बाद है, उस खुराक के अंदर अगर आप फर्क नहीं करेंगी तो आपको बड़ी मसले रहेंगे, दुश्वारी रहेगी। तो पोस्ट मेनोपॉज खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हफ्ते में 2 बार रोज़ा लाजमी रखें। सही। पहला काम ये। इसके अलावा ये जो वर्जिशें हैं, ये आपके जोड़ों को मजबूत करती हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं। मेनोपॉज के बाद चूंकि कुछ हार्मोन बनते ही कम है, जिसकी वजह से दिल के अमराज खवातीन में बढ़ते हैं और जोड़ों की दर्दें खवातीन में बढ़ती हैं। अच्छा सलमान, ये तो आपने कहा ना कि खुराक इस तरह से मेंटेन करें, वर्जिश करें। कुछ लोग होते हैं जो खाना ही छोड़ देते हैं। ऐसी कोई डाइट, कीटो डाइट होगी, फ्रूट डाइट होगी, जो सिर्फ एक एग डाइट है कि सिर्फ सारा दिन अंडे ही खाने या सारा दिन बस कॉफ़ी पीनी और सर्वाइव करना है, वो कितना मुश्किल है और कितना बुरा है इंसान के लिए? मतलब ये जो डाइट है ना, इसको कहते हैं क्रैश डाइट। ठीक, कि हम अपने जिस्म को खाना देते ही बहुत कम है, जिसकी वजह से वो जो आपका ना वजन वक्ती तौर पे तो आपको लगता है आपको फायदा हो रहा है, लेकिन ये वो चीज़ है जिसको हम मेंटेन नहीं कर सकते। आप हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने से ज़्यादा नहीं खा सकते। इसका नुकसान ये होता है कि जो लोग क्रैश डाइट में जाते हैं, उनमें विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, वो मेल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो आपने जो डाइटिंग का हमने कहीं ना कहीं ज़हन में बनाया होता है, डाइटिंग का मतलब कम खाना है, कम खाना डाइटिंग नहीं है। जिस्म को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन न्यूट्रिएंट्स की, जिन ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत है, उनके वो पूरे करना डाइटिंग है। अब उसके अंदर रहकर आप उसके अंदर डेफिसिट या सरप्लस कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे जिस्म को अगर ज़रूरत है इतनी एनर्जी की, हम इस तरह की क्रैश डाइट में इतनी एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से जिस्म का दिमाग बड़ा स्मार्ट होता है। उसने जो फैट स्टोर किया हुआ है ना, उसको लगता है कि ये एनर्जी के तौर पे स्टोर किया हुआ है। जब हम बाहर से इनटेक ही कम कर देते हैं, मतलब एग डाइट कर रहे हैं जी, हम खाए थोड़े 2-3 अंडे सुबह, 2-3 रात को खा रहे हैं, हमारे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, हेल्दी फैट्स की जरूरत है, वो नहीं मिलती। दिमाग को ये लगता है कि ये जो मेरे पास पेट के इर्द गिर्द चर्बी है, ये मेरे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये बंदे ने 6 महीने यही डाइट की, तो मैं क्या करूंगा? अब वो क्या करता है, इस चर्बी को रोक के रख लेता है। अब जो वजन कम करना होता है, क्योंकि खा कम रहे, एनर्जी तो चाहिए, वो जो आपकी मसल मैस है, आपका जो गोश्त है, जिसको बोटी कहते हैं, जो प्रोटीन है, आपकी लीन प्रोटीन है, वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी घुलती रहती है और आपका प्रोटीन मैस कम हो जाता है, मसल्स कम हो जाते हैं। सही। सारे ऑडियंस के तो चले मसाइल आपने बता दिए। एक मेरा मसला, मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग होती है और रात को स्पेशली होती है। मतलब आपने डिनर कर लिया, मेरा बहुत टाइम रूटीन है कि 6-7 बजे मैंने डिनर कर लेना, लेकिन 10-11 बजे कुछ मीठा खाने मतलब ये क्रेविंग कैसे रोकी जा सकती है? अच्छा, ये जो क्रेविंग्स है ना, ये हमारे हंगर हार्मोन्स होते हैं हमारे जो दिमाग के अंदर, जो हमें मैदे का बताते हैं कि खाना ज्यादा है, खाना कम है। आप करें ये कि जब आप रात का खाना खाएं ना, प्रोटीन इंटेक ज्यादा करें। सबसे पहले तो मीठा खाना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन मीठा जिस टाइम पे हम खा रहे होते हैं, जिस ड्यूरेशन से हम खा रहे होते हैं, वो नुकसानदेह। आप रात के खाने में प्रोटीन लाजमी लें, या तो 2 अंडे लें या कोई चिकन का एक बड़ा पीस लाजमी लें। इसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा लाजमी खाना है। सुन्नत भी पूरी हो जाएगी खाने के बाद मीठा खाया, लेकिन जब आप खाने के बाद प्रोटीन, फैट सारे खाने के बाद जब मीठा खाते हैं, तो वो इतना ज्यादा आपको स्पाइक नहीं देता। ठीक। तो उससे आपने जो मीठा खाया होगा, आपको ज़हनी तस्कीन भी होगी, मैंने खा लिया, हाँ, ब्रेन थोड़ा को खा लें, समझ आ जाएगी। और फिर रात में फिर जब आपको फिर भी क्रेविंग्स हो रही है, क्रेविंग्स नहीं बाज आ रही, तो फिर आप सलाद का बाउल भर लें, ठीक, वो आप खाएं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सलमान, आपकी इतनी हेल्दी टिप्स हैं और यकीनन ऑडियंस को भी बहुत फ़ायदा होगा।